हेलो फ्रेंड्स। आ गया हूं मैं एक न्यू क्वेश्चन लेकर के और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए 5 रेज टू 5 माइनस 6 इक्वल टू हाउ मच। नंबर बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन इसका ट्रिक हमें सीखना है। ऐसा नहीं कि नंबर या पावर बहुत बड़े होने चाहिए, लेकिन इनका ट्रिक क्या है उसको आप एक सिंपल मेथड से, एक सिंपल नंबर से सीख सकते हैं कि इसका जो ट्रिक है इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। अगर ये टाइप का और भी दूसरा कोई क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व कैसे करना है, उस ट्रिक को जानने के लिए आप देखते रहिए पूरा सोल्यूशन और मैं बताता हूं आपको इसका ट्रिक। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये नोट डाउन करना है 5 रेज टू 5 माइनस 6। तो हम लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेते हैं 5 रेज टू 5। देखिए 5 रेज टू 5 माइनस 6। तो 5 रेज टू 5 माइनस 6 को लिखा जा सकता है 5 रेज टू 5 माइनस 6 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 6 को लिखते हैं 5 + 1, लेकिन इसके पहले है माइनस, तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं इस तरह से 5 + 1 दिस इज 6। 5 + 1 क्या है? 6 है, यही 6 यहाँ पर लिखा गया। लेकिन जब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 5 माइनस 5 एंड माइनस 1, क्योंकि माइनस इंटू प्लस हो जाता है माइनस। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर 5 टाइम्स 5 है, यहाँ पर 1 टाइम 5 है, तो हम लोग एटलीस्ट इसको 1 टाइम तो कॉमन कर सकते हैं दोनों में, इन दोनों में। तो हमने कॉमन किया तो हमें यहाँ पर मिल गया 5 रेज टू 4, और ये यहाँ पर 5 कॉमन हो चुका है तो 1 बचेगा, और ये जो -1 है उसको ब्रैकेट से बाहर ही रखना है। देख लीजिए रिवर्स करके 5 इंटू 5 रेज टू 4 करोगे फिर से 5 रेज टू 5 आ जाएगा, और 5 इंटू 1 करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी टर्म को सेफ रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 5 इसके बाद एक ब्रैकेट यहाँ लेना है। 5 रेज टू 4 है, 5 रेज टू 4 को लिख सकते हैं 5² माइनस ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1², इस तरह से लिख सकते हो, और ब्रैकेट को क्लोज करते हुए आगे ये -1 यहाँ पर भी है। देखिए 5 इंटू 5 रेज टू 4 इज 5² 2 × 4, फिर से 5 रेज टू 4 हो जाएगा, और 1² तो फ्रेंड्स 1 ही रहता है, इसलिए हम 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन ये स्टेप लिखने के बाद हमें एक आइडिया मिलेगा कि ये ब्रैकेट को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो ब्रैकेट के एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये फार्मूले को देख सकते हो कि अगर a² माइनस b² है तो इसको हम लोग लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये है फार्मूला। तो ठीक इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग आगे के स्टेप्स को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक यहाँ पर देते हैं पार्टीशन। ये 5 इंटू, अब ये देखिए इक्वल टू है 5, एज इट इज रखना है। फिर इसके बाद 5² होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5² माइनस 1, ए माइनस बी वाला टर्म हो गया, और यहाँ लिख सकते हैं 5² प्लस 1, ये ए प्लस बी वाला टर्म हो गया। इसके बाद -1 लास्ट में है, उसको एज इट इज रखते हुए छोड़ देते हैं। तो ये हो गया 5 इंटू 5² माइनस 1 इंटू 5² प्लस 1 -1, ये -1 यहाँ पर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 5, ये हमने लिख लिया 5 के बाद, अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स 5² 5 इंटू 5 वेरी सिंपल नंबर, इट इज 25 माइनस 1, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, और ये 5² यहाँ पर भी है तो 25 प्लस 1, और ब्रैकेट क्लोज किया, इसके बाद है -1। अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर भी हमारा जो टर्म है, ये जो टर्म है 25, और ये यहाँ पर भी 25 माइनस 1 इंटू 25 प्लस 1, तो इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दें, देखिए 5, और ये यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का ही फॉर्मूला है, तो 25 इंटू 25 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इसको 24 इंटू 26 भी कर सकते हैं। लेकिन बेटर ट्रिक है, मैं 25 का स्क्वायर आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास ट्रिक है, जैसे हमें 25 का स्क्वायर करना है, हमें यहाँ पर देखिए 25 इंटू 25 ए माइनस बी ए प्लस बी, यही फार्मूला वापस से मिल रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मैं इसको फिर से रिवर्स ऑर्डर में ले लूँगा, a² माइनस b², तो ये आएगा 25² माइनस 1², और 25 का स्क्वायर जो होता है, देखिए अगर यूनिट्स प्लेस पर यहाँ 5 है तो आप सबसे पहले लिखो 25,
और 2 को क्या करना है, इससे जस्ट एक बड़ा नंबर लेना है, जस्ट एक बड़ा नंबर। 2 से एक बड़ा नंबर क्या होगा, 3। तो इसको हमें यहाँ कर देना है 3 × 2 और ये आता है 6, तो यहाँ 6 लिख देना है, जो 25 का स्क्वायर का ट्रिक है। अगर यूनिट्स प्लेस पर 5 होते हैं तो ये इनका ट्रिक है। ये 625 देगा। यहाँ पर हमने लिख लिया 625 और -1 × +1 दैट इज यहाँ पर हो जाएगा -1। अब इसके बाद यहाँ पर है -1। अब क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। अब देखो यहाँ पर इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और यहाँ पर 5 अटैच है, ये 5 है और इसके बाद अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, ये हो गया 624 और ये -1 आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमें 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 5 × 4 ये हो गया 20, 10 2 12, 3120 या -1 यहाँ कर देते हैं, तो 3120 -1। तो अब हमें यहाँ पर जो फाइनल आंसर मिलने वाला है वो फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर के लिए हम लोग यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3119, क्योंकि 20 यहाँ पर 10 - 1 करोगे 9 हो गया, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 यहाँ 3, तो 3119 ये इसका आंसर है। तो मैं इस आंसर को यहाँ भी एंट्री कर देता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या वहाँ पर अगर देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं यहाँ पर इस आंसर को एक बार वापस एंट्री कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो 5 - 6 ये हो जाएगा 3119, ये इसका आंसर रहा फ्रेंड्स। और इस टाइप के अगर और भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो मैं आपको इसका सलूशन और भी दूंगा, जो कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें कम से कम समय में आंसर निकालना होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। इसलिए मैंने लिखा है नो कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन फाइंड इजली दिस 5⁻5 - 6। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए आप देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।